नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस एपिसोड प्रथम के अंदर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा और करेंगे साथियों उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो बात करें आज के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में, बिहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बात करें बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। इन दोनों पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है साथियों? केवल ए, केवल बी, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है साथियों, बिल्कुल सही है। और इन दोनों पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची के अंदर शामिल किया गया है। जो रामसर सूची है साथियों, रामसर सूची के अंदर इन दोनों पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता और वेतन इत्यादि से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, एक और बी दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, सोलर मिशन आदित्य L1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अल बिंदु से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है। इसका प्रक्षेपण GSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रीजियन बिंदु एक L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी केवल सभी सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका प्रक्षेपण GSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके द्वारा निचले सदनों की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। वह गतिरोध को हल करने के लिए अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करता है। जब सदन मतदान प्रक्रिया शुरू करता है तो अध्यक्ष सबसे पहले चरण में मतदान करता है। इसके ऑप्शनों के बारे में चर्चा करें। केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी सभी सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। वह गतिरोध को हल करने के लिए अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करता है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस्तव क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात करें रोस्तव क्षेत्र में, रोस्तव क्षेत्र से यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक मिसिसिपी नदी बहती है। हाल ही में रूस के दक्षिणी रोस्तव क्षेत्र में युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक सही है, केवल भी सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में रूस के दक्षिणी रोस्तव क्षेत्र में युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के लिए WHO का नया फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया भर के 80 देशों में स्थापित है। इससे विरसल लिस्मेनियासिस VL नाम से भी जाना जाता है। यह एक घातक परजीवी रोग है। इसके प्रमुख लक्षण बुखार, वजन कम होना, तिल्ली और यकृत में वृद्धि आदि हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? सभी सही है। यह दुनिया भर के 80 देशों में स्थानिक है। इसे विरसल लिस्ट मेनियासिस VL नाम से भी जाना जाता है। यह एक घातक परजीवी, यह भी सही है। इसके प्रमुख लक्षण बुखार, वजन कम होना, तिल्ली और यकृत में वृद्धि आदि है, यानी सभी सही है इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
शीर्ष 5 में से 4 नार्डिक देश हैं। भारत 129वें स्थान पर है, जो 2023 में 2 पायदान नीचे है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट को 5 आयामों में मापा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक सही है, केवल भी सही है, सभी सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। भारत 129वें स्थान पर है, जो 2023 में 2 पायदान नीचे है साहब। चलो, सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।